कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो सुधार कैसे करें। कि सर आधार कार्ड में हिंदी में नाम कुछ और हैं और इंग्लिश में नाम कुछ और हैं तो सुधार कैसे करें। कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाकर आप काम करवा सकते हैं तो ये भी हम पता। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से सैकड़ों लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो सुधार कैसे करें। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में हिंदी में नाम कुछ और हैं और इंग्लिश में नाम कुछ और हैं तो सुधार कैसे करें। चलिए इस सवाल का हम जवाब भी देंगे, साथ में कैसे आप सुधार या चेंज करवा सकते हैं हम ये भी बताएंगे। कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाकर आप काम करवा सकते हैं तो ये भी हम बताएंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैन टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक लेटर यानी कि आवेदन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये एक आवेदन है जो अगर आपके नाम में क्रॉस लिमिट हो गया है या नाम चेंज नहीं हो रहा है या स्पेलिंग मिस्टेक है या आपको नेम सीक्वेंस चेंज करना है और नहीं हो रहा है तो कैसे करवा सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है। इसके लिए आपको ऊपर में देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑफ नेम एंड जेंडर रिक्वेस्ट अंडर एक्सेप्शन हेडिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर नाम में अपडेट करवाना है या जेंडर में अपडेट करवाना है, उसके लिए आपको एक आवेदन आपको यूडीआई को सबमिट करना पड़ेगा। तो कैसे आप यूडीआई को आवेदन सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या इनमें कंडीशंस रखे गए हैं, नाम चेंज करना है तो कौन सी डॉक्यूमेंट की मांग की जाएंगे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या डॉक्यूमेंट की मांग की जाएंगे, सारे प्रोसेस इसमें दिया गया है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर में दिया है कि नाम में अगर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे कि नाम में सरनेम मिस्टेक है या एडिट करना है, तो उसके लिए आपको मामूली कोई भी डॉक्यूमेंट से आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइफ में आप 2 बार से ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। सेकंड नंबर में आपको देखने में मिलेगा अगर फुल नेम चेंज करना है तो इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, जो आपको सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं से आप बनवा सकते हैं। अब बनवाने के बाद अपने फुल नेम को भी चेंज करवा सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें कुछ केसेस दिया है, कौन सी केसेज में आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि ये नाम में अगर टाइपिंग मिस्टेक है या ट्रांसलेटर एरर हो गया है या जो ऑपरेटर ने मिस्टेक कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा थर्ड नंबर पर दिया है कि नेम अपडेट एक्सेप्शन हेडिंग केसेज, यानी कि मान लीजिए कि आपका नाम में क्रॉस लिमिट लग गया है या डेट ऑफ बर्थ में क्रॉस लिमिट लग गया है या आपका जेंडर अपडेट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में आप देखने में क्या कंडीशन क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका डिवोर्स हो गया है या आपने मैरिज किया है या किसी बच्चे को आपने गोद लिए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप नाम को सुधार करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको या तो डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, या बच्चे को आपने गोद लिया है तो उस वाले आपको एडॉप्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने मैरिज किया है तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी आप अपने आधार कार्ड में नाम में सरनेम या किसी प्रकार की चेंजेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको अपलोड करना होगा। दूसरे नंबर कंडीशन जैसे पढ़ेंगे, इसमें दिया है कि मान लीजिए आपका नाम BI हिरानी है, आप अगर हिरानी को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको मामूली कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर एजुकेशनल डिपार्टमेंट का 10th का सर्टिफिकेट है या 12th का सर्टिफिकेट है, या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिसका हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, तो उससे भी आपका काम हो जाएंगे। तो ये सबसे काम हो जाता है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे थर्ड नंबर पर दिया हुआ है कि नेम सीक्वेंस अगर आपको चेंज करना है। जैसे कि इसमें दिया है नाम, किसी का नाम राजेश प्रसाद शर्मा है, आप अपडेट करके उसे प्रसाद राजेश शर्मा करना है तो कैसे करवा सकते हैं।
बहुत सारे आदमी जाते हैं किसी आधार सेंटर पे अपना नाम सीक्वेंस चेंज कराने की रिक्वेस्ट डालते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। ये गलत तरीका है। इसके लिए आपको यूडीआई से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप चेंज करवा सकते हैं। कैसे परमिशन मिलते हैं, कैसे आप परमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यूट्यूब पे पहला ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं जो आज तक इस तरह की कोई बातें नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति देख लेंगे वो 100% अपना काम करवा सकता है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको देखने में मिले प्रोसेस दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि या तो 1947 पे कॉल करना है, या तो आपको यूडीआई के जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर मेल करना है। मेल करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर आपके नाम में सीक्वेंस चेंज करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फर्स्ट नंबर में आपको एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आपको अपलोड करना है। दूसरे नंबर में उसमें आपको अटैच करना है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं उसे आपको करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे कर सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है। सभी चीज़ को आपको PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद आपके आधार नंबर, उसमें एक मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और सभी चीज़ को मेंशन करके आपको यूडीआई को मेल करना है। यूडीआई के पर मेल करने के बाद 7 डेज के अंदर में आपको रिस्पांस दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक अवसर प्रदान की जाएंगे। जो आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं या नाम को किसी प्रकार के सीक्वेंस चेंज करना है या टाइपिंग मिस्टेक है या जो भी चीज़ है उसे सुधार करवा सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जेंडर अपडेट। देखिए जेंडर अपडेट करवाना है, मान लीजिए कि आप मेल हैं, गलती से ट्रांसजेंडर आ गया है या फीमेल आ गया है, तो उस कंडीशन में कैसे आप चेंज करवा सकते हैं, उसका भी एक नियम यानी कि एक प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जैसे आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे एक सीक्वेंस दिया हुआ है कैसे नाम चेंज की जाती हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपने नेम चेंज या अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको ग्रेटर देन यानी कि किसी प्रकार की मिस्टेक है जिससे आपको सुधार करना है, तो उसके लिए आपको मामूली कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे जो 4th केसेज में दिया हुआ है। आपको उसके बाद देखने को मिल जाएंगे कि अगर मान लीजिए आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आपका डिवोर्स हो गया है या आपने मैरिज किए हैं, उस कंडीशन में आपको अपना सरनेम चेंज करना है या नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक है जिसे आप करेक्शन करवाना है, तो उसे भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो हैं उससे हो जाएंगे। कौन सी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे ये भी हम बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 4th नंबर में दिया है कि मान लीजिए आपको कंप्लीट नेम चेंज करना है, उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तभी आप अपने नेम को चेंज करवा सकते हैं। 4th नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मान लीजिए कि आपने जब भी बनाए होंगे आधार कार्ड उसमें टाइपिंग एरर हो गया या ट्रांसलेटर एरर हो गया, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और आ गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आप सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आपका होना चाहिए। बहुत सारे आदमी ये बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में ये हिंदी में ही होता है, तो देखिए मान लीजिए आपका हिंदी में नाम सही है, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में गलत है, तो उस कंडीशन में भी आपका नाम सुधार हो जाएंगे हिंदी वाले ही डॉक्यूमेंट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप यूडीआई को मेल कीजिए, आपको एक टाइमिंग दिए जाएंगे जिसमें आप काम करवा सकते हैं। उसका जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको मिल जाएंगे, यहाँ दिया है कि अगर किसी चीज़ में जैसे कि मान लीजिए नेम में क्रॉस लिमिट हो गया है या डेट ऑफ बर्थ में आपको क्रॉस लिमिट हो गया है या जेंडर अपडेट नहीं हुआ है, तो कैसे कैसे आप करवा सकते हैं, ये सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है। ये सभी चीज़ इसमें देखने को मिल जाएंगे। मैं सभी केसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक हैं या ट्रांसलेटर एरर हो गया है या डॉक्यूमेंट टाइपिंग एरर हो गया है या कोई भी टाइप की एरर हैं, तो उस कंडीशन में आपसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र हैं जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनते हैं, उससे भी आप सुधार करवा सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं या टाइपिंग मिस्टेक हैं तो सुधार करवा सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट के कोई सर्टिफिकेट हैं जैसे कि CLC हुआ या SLC हुआ या 10th का
मार्कशीट हुआ या 12th का मार्कशीट हुआ या सर्टिफिकेट हुआ, तो इस सभी चीज़ों से आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपको फुल नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, जो आप किसी भी कोर्ट से बनवा सकते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं, अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। उसका बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने में जेंडर चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए आपको अगर गलती से जेंडर डिफ़िकल्ट आ गया है तो कैसे चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होंगे। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज हुआ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हुआ, जैसे हमारे क्षेत्र में पटना मेडिकल कॉलेज हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हैं, आपके क्षेत्र में भी ऐसे ही होंगे। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज से आपको अपना एक सर्टिफिकेट बनाना है कि आपका जेंडर क्या है, वो आपको डिफाइंड करके दे देंगे। उस सर्टिफिकेट से आप अपने जेंडर को भी चेंज करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपके मन में और भी कोई प्रकार की सवाल हैं, जहां आप समझ नहीं पाए हो और भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यह जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।